नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, बात करें अपने एसएससी जीडी की। बात करें एसएससी जीडी का अपना ये बैच चल रहा था। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक करा दिया। आज हम क्वेश्चन 41 से देखने वाले हैं। इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन है उन हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन हमें कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, यदि आपने क्लास ली होगी। तो ये क्वेश्चन कराने का उद्देश्य हमारा एग्जाम में कैसे आप अप्रोच लगाएंगे, एग्जाम में आप कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हल करना एक अलग बात होती है, एग्जाम में बैठकर हल करना एक अलग बात होती है। वहां पर कौन सी सोच हमें अप्लाई करनी पड़ती है, आपका कम समय में आंसर आ जाए। और चूंकि आपको पता है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने, तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए ये क्लास हमारी बिल्कुल 5G स्पीड में चलने वाली है। और इसके पहले जितनी भी क्लास ली है मैंने किसी में कोई तरीका नहीं बताया, एक ही तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन कराए। यानी कि आप इसे ऑप्शन से लेकर ऑप्शन से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है, विश्वास नहीं, तो एक बार आप जाकर क्लास देखेंगे और आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम कितना आसान होता है। आप ऑप्शन से खेल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है कि कौन सी संख्या है जो 39, 52 व 60 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 30, 43 और 51 बचाती है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। यानी कि इनमें से एक ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें आप 39, 52, 60 का भाग देंगे तो क्रमशः ये बचेगा। लेकिन आप कहेंगे अब यहाँ पर आपको 39 का भाग पढ़ा तो याद नहीं, 52 का नहीं याद, 60 का नहीं याद। अब आप कैसे करेंगे, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पहले तो इसका तरीका सीखो। पहले इसका तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका क्या होता है। आपको 39, 52 और 60 का लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आप इन तीनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम आएगा 780 आएगा। कितना आएगा, 780 आएगा। जब आप 39, 52, 60 कैल्शियम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। आप कहेंगे 39 से कटेगा, 52 से कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। इसके बाद में प्रत्येक दशा में 7, क्या प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, आप इन दोनों के बीच में देखेंगे 9 का अंतर, इन दोनों के बीच में 9 का अंतर और इन दोनों के बीच में 9 का अंतर, 9 का अंतर। जब अंतर सेम होता है तो आपको करना क्या होता है, दी गई संख्या में उसे घटा देते हैं। तो क्या आएगा 700, इसमें 80 में आप 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 771 आएगा। कितना आएगा, 771। कहां पर हमारे पास, ये ऑप्शन में। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। ये तो हमारा तरीका है। लेकिन आप ऑप्शन से कैसे जाएंगे, तो आप कहेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9। ऑप्शन में यदि हम 9 घटा दें, 9 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो, अगर वो क्या है, हमारी संख्या 39, 52, 60 से कट जाएगी तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको 39 का पढ़ा तो याद नहीं, 39 का याद नहीं करना है आपको। आपको तो विभाजकता के नियम लगाना है। 39, 13 × 39 आपको 3 का नियम लगाना है। 13 × 52 आपको 4 का नियम लगाना है। 12 × 5 = 60 आपको 5 का नियम लगाना है। जहां पर नियम लग जाएगा वही हमारा राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले 3 का नियम आप लगाएंगे तो 9, 7, 16, 3 का नियम नहीं लग रहा है, कट गया। 8, 5, 13 नहीं लग रहा है, ये भी हमारा कट गया। इसके बाद में 8, 7, 15 इसमें लगेगा, 7, 7, 14, 15 इन दोनों लगेगा। 2 ऑप्शन कट गए हमारे पास 3 के नियम से। अब आप देखेंगे 4 का नियम आपको लगाना है। तो आप 4 का नियम कहेंगे इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। और जब इसमें लगेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें शेष बचाना है। हमें क्या करना है, शेष बचाना है। इसलिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6, 7, 8 व 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः क्या बच रहा है, 4, 5, 6, 7 बच रहा है। ये आसान क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, एक तो तरीका आपका क्या तरीका है, 6, 7, 8, 9 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में 5 अंकों की बड़ी संख्या, अब उसमें क्या करेंगे 9, 9, 9 कितनी बार, 5 बार उसमें एलसीएम का भाग देंगे। क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको उस प्रोसेस से बचना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे ऑप्शन से खेलेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले में 6 का भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए, आप कहेंगे 4 बचना चाहिए। 6 का भाग देंगे 4 बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहले हम क्या करते हैं, 9 का नियम लगा के देख लेते हैं। 9 का भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। 9 का नियम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 9, 9, 9 कैंसिल हो जाएगा, 7, 4, 11 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, 7, 4, 11। इसमें 9 का भाग देंगे तो 2 नहीं बचेगा, पहला गलत हो गया। पहला क्या हुआ, आप कहेंगे गलत हो जाएगा। 9, 9, 9 सब कट गए तो ये हमारे पास हो सकता है।
इसमें आप देखेंगे 9 9 7 दोनों सब कुछ कट गया, इसमें 9 9 9 7, यानी कि या तो हमारा ये वाला राइट होगा या तो ये वाला राइट होगा। 9 का नियम लगाने से पता चल गया। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम लगाएंगे तो 8 का जब आप नियम लगाएंगे तो देखिए 1 2 3, 8 का नियम लगाएंगे तो क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। इन दोनों में 8 का नियम लगा लेते हैं। आप इसमें कहेंगे 8 का नियम लगाएंगे तो 8 एकम 8 में क्या होता है, लास्ट की 3 संख्या लेते हैं। 8 9 72, 72 के बाद कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 72, 7 79, 7 बचेगा 90 हो जाएगा। और 8 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72 करेंगे। 72 के बाद में आपका बचेगा कितना, 7 बचेगा। 72 7 79, तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा। 68 64 64 और 6 70, आप कहेंगे 6 बचेगा। बिल्कुल सही है, यही हमारा क्या होगा, राइट होगा। इसमें आप चेक करेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और ये 8 का एक सम संख्या है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप कितने आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, m के सबसे बड़े व सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए संख्या हमारे पास ये दे रखी 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। तो इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं। 9 का नियम आप अच्छे से जानते हैं कि क्या करते हैं, नंबर आप सम करते हैं, कि संख्याओं को जोड़ 9 आता है, 9 का कोई पहाड़ा आता है उसे काट देते हैं। तो आप पहले 9 का नियम लगाएंगे। इसमें जब आप 9 का नियम लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 9, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कुछ कैंसिल होगा, आप कहेंगे अब कुछ नहीं होगा। m m कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे m m m कितनी बार है, 3 बार, तो आप कहेंगे 3m बचेगा और प्लस का 3 बचेगा। और इसमें भाग किसका देना है, 9 का भाग देना है, 9 का भाग देना है। इसमें कहा गया m के सबसे बड़े व सबसे छोटे मान बताना है। m का ऐसा कोई मान रखना है जो कि 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे m का मान 1 लिखेंगे तो यहाँ पर कटेगा नहीं, 2 लिखेंगे 2 3 6 3 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो आप 2 को यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि एक तो m का मान क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। देखो 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, चला गया। इसके बाद में सबसे बड़े मान की बात करें, सबसे बड़ी संख्या एक अंकों की 9 होती है, आप 9 रखेंगे, 9 3 27 और 3 30, आप कहेंगे 9 से नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, m का मान 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। देखो 8 त्रिका 24, 3 27, 27 में 9 का भाग चला जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या 2 होगी, सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। और आपसे कहा गया है कि इनका गुणनफल बताना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। तो बताइए 8 दूना कितना होगा, तो आप कहेंगे 16। 8 दूना क्या हो जाएगा, आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 43। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ से अपना टाइम बचा सकते हैं और किसी अन्य चैप्टर में जहाँ पर आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएगा, इसमें जो लेंथी क्वेश्चन आएगा जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो आप ये समय वहां पर जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन से आपको बचना है, तो आपको ये सोच अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस सोच के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे तो आप टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, अगला प्रश्न हमारे पास है n बराबर, नेक्स्ट हमारे पास है n बराबर दे रखा है कितना, 475 AB, 475 AB, n बराबर 475 AB दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है, धनात्मक पूर्णांक है जिसके, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके, जिसके धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रमशः, दहाई व इकाई का अंक, इकाई का अंक क्रमशः, क्रमशः कितना दे रखा है, क्रमशः a और b है। क्या है, a और b है, a व b है। ठीक है, a व b है। इसके बाद आपसे कहा गया है, यदि n 5 8 9, यदि n 5 8 व 9 से विभाजित हो, यदि n 5 8 व 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, विभाजित हो से क्या हो, विभाजित हो, तो आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है 10a प्लस b का मान बताइए। तो 10a प्लस b का मान बताना है, यानी कि आपको पहले a और b का मान फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं।
लिखा है कि n हमारा जो है 475 ए भी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाही व इकाई का अंक क्रमशः यानी कि दाही का a हो जाएगा और इकाई का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यदि ये संख्या यानी कि जो n का मान है, ये संख्या जो n का मान दे रखा है ये 5 से कटती हो, 8 से कटती हो, 9 से कटती हो, तो बताइए 10a प्लस b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपको इस प्रकार से नंबर यहाँ पर अरेंज करना होगा जिसमें 5 का, 8 का और 9 का भाग चला जाए। तो आप कहेंगे 475 लिखा है, 475 आप लिखेंगे, साथ में क्या लिखा है a और b लिखा है। यहाँ पर ए बी का इस प्रकार से मान रखना है कि 5 का भाग चला जाए, 8 का भाग चला जाए, 9 का भाग चला जाए। आप कहेंगे 5 का भाग कब जाएगा, 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है, इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। आप कहेंगे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे यदि आप यहाँ पर 5 रखेंगे तो 8 का नियम नहीं लगेगा क्योंकि 8 में लास्ट की सम संख्या नहीं चाहिए। इसका मतलब 5 तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन आप यहाँ पर b का मान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। b का मान क्या लिख सकते हैं, आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 का भाग तो चला गया। अब हमें चेक करना है 9 का भाग भी चेक करना है। तो 9 का नियम आप जानते हैं, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 के बाद में ये 0 आ गया, तो यहाँ पर 9 का नियम लगाने तो आप कहेंगे a का मान 2 होना चाहिए। a का मान क्या होना चाहिए, 2। 7 2 9 पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में 8 का नियम चेक कर लेते हैं, तो आप कहेंगे लास्ट में हो जाएगा कितना, 520 हो जाएगा। लास्ट में कितना होगा, 520। 8 का भाग देंगे, 8 संग 48, 8 पंचे 40, बिल्कुल से। इसका मतलब 8 का नियम भी लग गया। तो a का मान 2 लिखेंगे और b का मान क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 0 लिखेंगे। मान हमसे इसका पूछा गया है तो आप लिखेंगे 10 ब्रैकेट में a का मान 2 लिखेंगे प्लस इसका मान 0 लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 10 गुणा 2 यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 20। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि संख्या दे रखा है 87M620, 620 और इसके बाद में 3M 6 से विभाज्य, 3M ये क्या, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। ठीक है, ये 6 से विभाज्य है। इसके बाद आपसे कहा गया है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल, तो m के सभी संभावित मानों का योग बताना है। क्या बताना है, मानों का योग बताना है। मानों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। आप कहेंगे सबसे पहले आप संख्या लिखेंगे, जो संख्या आपकी लिखिए 8 7 M 6 0 2 3 M। इसमें भाग किसका देना है, तो आप कहेंगे 6 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे 6 का नियम का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है, 6 के नियम का मतलब होता है जिसमें 2 का नियम लगे और 3 का नियम लगे, उसमें किसका नियम लगता है, 6 का। यानी कि 6 का नियम के लिए आपको 2 और 3 का चेक करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 का नियम लगाने का प्रयास करते हैं। 3 आप कहेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 3 दूना 6 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में 8 7 15 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, सब कुछ कैंसिल हो गया। आप कहेंगे M क्या बचेगा, 2M बचेगा। क्या बचेगा, 2M बचेगा। और आपके पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा, 2M प्लस का 2 बचेगा। और भाग किसका देना है, 6 का भाग देना है। भाग किसका देना है, 6 का भाग देना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बोला गया कि M के सभी संभावित मानों का योगफल, यानी कि M का, और यहाँ पर M के कितने मान लिखे जिससे ये पूरा कट जाए, तो M के संभावित मानों का योग रखना है। तो आप कहेंगे M का मान अगर 1 आप लिखेंगे तो 2 एकम 2 और 4 में 6 का भाग नहीं जाएगा। आप कहेंगे यदि आप 3 लिखेंगे, 3 दूना 6 2 8 नहीं जाएगा। 4 लिखेंगे, 4 दूनी 8 2 10 नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे, 4 के बाद में 5 लिखेंगे, 5 दूनी 10 2 12, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर यदि M का मान आप क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो 5 दूनी 10 2 12, 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप 6 लिखेंगे, 6 दूनी 12 12 2 14 नहीं जाएगा। 7 लिखेंगे, 7 दूनी 14 और 2 16 नहीं जाएगा। 8 लिखेंगे तो 8 दूनी 16 2 18, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे M का मान आप 8 भी लिख सकते हैं, 8 लिखेंगे। 9 लिखेंगे, 9 दूनी 18 2 20 नहीं जाएगा।
तो आपके दो हमारे पास आंसर आएंगे क्या, m का मान 5 भी आएगा और m का मान कितना आएगा, 8 आएगा। और आपसे पूछा गया है इनका योग बताने, तो बताइए 8 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। 87 लिखा था, m लिखा था, 620 लिखा था और 3m लिखा है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पहले आप 3 का नियम लगाएंगे तो आप कहेंगे 3 कट जाएगा, फिर हमारे पास 6 कटेगा और 8 7 कितना होता है, 8 7 15 होता है, ये कट जाएगा, बिल्कुल सही है। बचेगा हमारे पास क्या, m बचेगा और ये बचेगा m। तो m कितना आएगा, 2m प्लस का 2 हो जाएगा, 6 का आपका भाग देना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 5 13, कितना आएगा आपका आंसर, 8 5 13 13। आपसे संभावित मानों का योग पूछा गया था तो 13 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो m का मान आप क्या लिखेंगे, m का मान आप लिखेंगे 5 लिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर m का मान यदि आप लास्ट में 5 लिखते हैं, यदि m का मान आप लास्ट में 5 लिखेंगे तो क्या ये 2 से कटेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं कटेगा। m का मान हम 5 तो लिख ही नहीं सकते हैं, m का मान आप 5 नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे m का मान तो आप 5 लिख नहीं सकते हैं, आप 3 काटेंगे, 6 काटेंगे, आप 7 2 9 काट देंगे, 7 2 9 काटेंगे, तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 8 बचेगा, साथ ही साथ mm कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2m आएगा, 8 प्लस का 2m आएगा, बट्टे आप क्या करेंगे 6 करेंगे। अब यहाँ पर आप m का मान 2 लिखेंगे तो 2 2 4 और 8 12, बिल्कुल से m का मान आप 2 लिख सकते हैं, m का मान आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। m का मान आप 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 तो भी लिखा था। आपका आंसर क्या आएगा, 8 2 10, ये वाला राइट आंसर होगा। पहले वाला क्यों गलत होगा, इसका रीजन ये है क्योंकि लास्ट में यदि हम 5 लिखेंगे तो 2 से कहाँ कटेगा, 2 का नियम क्या होता है, यूनिट डिजिट देखते हैं, लास्ट की एक संख्या देखते हैं, इसलिए 5 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर आप 2 लिखें या फिर 8 लिखें, संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगी। तो उसमें हमारे संभावित मान क्या है, तो आप कहेंगे m का मान 2 हो सकता है, m का मान 8 हो सकता है। तो टोटल आपका आंसर क्या आएगा, योग पूछा गया था तो आप कहेंगे 8 2 10, आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 5 रख कर भी बताया, 5 से नियम तो लग रहा था, लेकिन फिर लास्ट में अगर 5 आप लिखेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजें आपको करके बताई जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि संख्या 34 के 56 के, यदि संख्या 34 के 56 के 6 से विभाज्य है, किससे, 6 से विभाज्य है, 6 से क्या है, विभाज्य है। तो आपको के का मान बताना है, तो के का मान बताना है, के का मान, ठीक है, के का मान। और दे रखा है 6 8 9 4, इनमें से कोई एक होगा। आप क्या कर सकते हैं, अभी तक जो मैंने तरीका बताया आप तरीके से जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑप्शन को पुट अप करेंगे तो भी आपका नियम लग जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। इसमें कह रहा है वह संख्या बतानी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है, वह संख्या बतानी है, ठीक है। संख्या कोई भी लिख देते हैं। आप कहेंगे 6 का नियम, 6 का मतलब जहां पर 2 का नियम और 3 का नियम वहां पर 6 का नियम। यदि आप लास्ट में 9 लिखेंगे तो 2 का नियम तो लगेगा नहीं, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्या लिखें, 8 लिखें, के की जगह आप 8 लिखें, तो आप यहाँ पर पहले 8 लिखेंगे, 2 का नियम तो लग जाएगा। अब आपको 3 का नियम लगाना है। आप कहेंगे 3 दूना 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 3 से कैंसिल हो जाएगा। के यहाँ पर लिखा है, के यहाँ पर लिखा है। यदि आप के का मान 8 यहाँ पर लिखेंगे, 8 यहाँ पर लिखेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा, और 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 तो आ नहीं सकता है। बचा हमारे पास 6, यहाँ पर लिखेंगे, आप कहेंगे 6 और 6 6 6 कितना हो जाएगा, 12, जो कि 3 से कटता है। 4 4 8, ये भी नहीं कटेगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास है, नेक्स्ट लिखा है कि x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
बड़ी से बड़ी संख्या, जिसके 9, 12, 15, 20, जिसके 9, 12, जिसके 9, 12, 15, 20, ठीक है, वह 72 से भाग देने पर, वह 72 से भाग देने पर, 72 से भाग देने पर, 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। प्रत्येक मामले में, प्रत्येक मामले में, प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। 3 शेषफल बचता है। प्रत्येक मामले में 3 शेषफल क्या बचता है, ठीक है। तब x का जोड़ आपको बताना है, तब x का जोड़ बताना है, तब x का जोड़ बताना है। क्या बताना है? x का जोड़ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपसे x का जोड़ ना पूछा जाता तो आप इसमें ऑप्शन से खेलते, ऑप्शन से आपका आंसर इजीली निकल आता, लेकिन यहाँ पर x का मान नहीं पूछा गया, यहाँ पर x का जोड़ पूछा गया है। और x का जोड़ के लिए हम क्या करते हैं, x का जोड़ के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका सम करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे यहाँ पर 9, 12, 15, 20, 72 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे आप इनका एलसीएम लेंगे तो 360 आएगा। क्या आएगा? 360 आएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 9, 12, 15, 20 और 72 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, 360 आएगा। 9 का भाग इसमें जाएगा, 12 का चला जाएगा, 15 का, 20, 72 सबका भाग चला जाएगा। एलसीएम क्या होते हुए छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए, कट जाए। और इसका मैंने को बहुत अच्छा तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी कि आपको ऐसे काट के नहीं निकालने होते, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। बाकी जब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे कि आप बिल्कुल चुटकियों में एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल याद रखना, इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 360 का भाग देना है। किसमें भाग देना है? तो आप कहेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आपको अच्छे से पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है हमारे पास। इसमें आप भाग देंगे। जब आप इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 36 दूना 72, 2 बार चला जाएगा। 36 दूना 72 यानी कि 720 आएगा। घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर से आप यहाँ पर 9 करेंगे, अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे अब चला जाएगा हमारा कितनी बार, अब ये चला जाएगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार देते हैं। देखो 7 बार देंगे तो आप कहेंगे 7 0 0, 7 6 42 हो जाएगा, और 7 3 21, 21 और 4 21, 4 25 हो जाएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। आप घटा देंगे, 9 में से आप क्या करेंगे, 9 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। 9 में 2 घटाएंगे 7 बचेगा, और 7 में से आप 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो अब आप कहेंगे अब ये नहीं जाने वाला। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये 279 ना आता, यदि 279 नहीं होता तो ये संख्या 360 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यानी कि ये संख्या कहीं ना कहीं हमारी एक्स्ट्रा है, तो इस संख्या को आपको हटा देना है। 9999 में आप क्या करेंगे, 279 को हटा देंगे। जैसे 279 को हटाएंगे तो आपके 9 में 9 जाएगा, 0 बचेगा। 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। 9 में 7 जाएगा तो 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। ये संख्या बचेगी। लेकिन प्रत्येक दशा में 3 भी बच रहा है। जो शेष होता है उसे हमेशा हम जोड़ देते हैं, उससे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आप जैसे जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 97 23 हो जाएगा। कितना आएगा? 97 23। लेकिन आपसे ये संख्या नहीं पूछी गई, आपसे कहा गया इस संख्या का जोड़ बताना है, इस संख्या का जोड़। तो आप कहेंगे संख्या का जोड़ क्या होगा, 9 प्लस का 7 प्लस का 2 प्लस का 3, सबको जोड़ेंगे। 9 7 16 हो जाएगा, 16 2 18, 18 3 21। आपका राइट आंसर क्या आएगा? आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, आप कहेंगे 21 यानी कि 21। 21 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 क्या होगा, इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। अगले प्रश्न के लिए हम बात करें तो हमारे पास लिखा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी
संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42 44 26, जो 42 44 26, 42 44 26। ठीक है, इसके बाद में 39 व 40, यहाँ पर 16 है, 16। इसके बाद 39 व 40 से क्या है पूरी तरह से विभाजित होती है, पूर्ण विभाजित होती है। 40 से पूर्णतया क्या होती है, विभाजित होती है, पूर्णतया विभाजित होती है। क्या होती है, पूर्णतया विभाजित होती है। तो आपको बताना है कौन सी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास विकल्प दे रखा है, तो विकल्प से आप जाएंगे, या फिर अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन इसका कराया था, आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अभी मैंने कराया था, ये आपका क्या रहेगा, HW में रहेगा। आप इसे HW में आंसर देंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था ये सेम क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप इसे करेंगे। ठीक है, LCM लेकर करेंगे, या इसे आप तो विकल्प से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने हर एक अभी तक 4 क्लासेस में हर क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास लिखा है 3 अंकों की संख्या हमारे पास पूछी गई है। 3 अंकों की संख्या, इसमें आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन हो गया, हालांकि एक बार लिख देते हैं। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, यानी कि हर शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखना। 3 अंकों की संख्या 3 4 6 15 व 20, 3 4 6 15 व 20 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में, से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेष फल बचता है, एक शेष फल बचता है। ठीक है, तो आपको बताना है अंकों का जोड़। तो अंकों का जोड़ ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर शिफ्ट में आपसे पूछा गया अंकों का जोड़। ठीक है, अंकों का योग पूछा गया है। आप इसे कैसे करेंगे, आप कहेंगे अभी जैसे मैंने किया था, आप क्या करेंगे, इन सब के एलसीएम लेंगे। आप इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 4 6 15 20 सब कैल्शियम लेंगे, तो आप कहेंगे इस कैल्शियम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। इसके बाद में 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या याद रखेंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या इसमें कहा गया है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हमारे पास 1 2 3। इसमें आप क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 30 60 एकम 60। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 60 एकम 60 करेंगे, घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। फिर आप 9 उतारेंगे, 6 चौक 24 56 30 36 आप कहेंगे 6 बार जाएगा, 36 यानी कि 360 आएगा। आप जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 39। आप कहेंगे यदि ये 39 ना होता तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती, तो आप क्या करेंगे, 9 में आप क्या करेंगे, 39 को माइनस करेंगे। 0 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, 960 आएगा। लेकिन एक शेष बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस शेष को जोड़ देंगे, तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, 961 आएगा। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछी गई, आपसे संख्याओं का योग पूछा गया है, तो आप इसका योग करेंगे तो आप कहेंगे 9 प्लस का 6 प्लस का 1, यानी कि 9 6 15 16। आपका आंसर कितना आएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 आपका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। तो आज की क्लास हम क्या करेंगे, क्लास आज की यही रखेंगे। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।